नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की खबरों की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर खबरों में रहने वाली हैं, वो जो बीती शाम से लेकर आज सुबह तक की सुर्खियां हैं और वो जिसे आज अखबारों ने अपनी सुर्खियां बनाई हैं। आज दिन शुक्रवार है और तारीख 4 अप्रैल। तो शुरुआत करते हैं अपनी इन सुर्खियों की। तो सबसे पहले बात आज हम करेंगे क्या हैं आज दिन भर की सुर्खियां जो चर्चा में रहने वाली हैं। आज वक्फ बिल बीती रात को पास हो गया राज्यसभा से, उसके बाद आज जुमे की नमाज है और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट रखा गया है। इसलिए रखा गया है ताकि कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने लगातार इस नए वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है, जिसके बाद से आज ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कई जगहों पर जो कि संवेदनशील इलाके हैं, जिले हैं, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पर कुछ प्रोटेस्ट हो सकता है। सरकार ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट सड़कों पर नहीं होना चाहिए। हालांकि मस्जिद के भीतर जहां नमाजें अता की जाती हैं, वहां पर लोग विरोध कर सकते हैं, ऐसी सरकार को आशंका है और सरकार के पास ऐसे इनपुट्स भी हैं। तो वहां पर अगर कोई विरोध होता है तो वो आज चर्चा में रहने वाला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कल बातें कही हैं कि वक्फ बोर्ड भू माफिया बन गया था, कुंभ तक की जमीन उन्होंने क्लेम कर ली थी और श्रृंगेरपुर का जो जहां पर उन्होंने बनाया उस पर भी क्लेम था। तो बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, हालांकि नई बात नहीं है, वो लगातार इस तरह की बातें करते रहे हैं। इसके अलावा जो जिन पर आज दिन में चर्चा रहने वाली है, जिन्हें लेकर लोग कौतूहल हैं, जिनको वो एक महान योजना लॉन्च कर रही है आज सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एलडीए की लखनऊ की आवासीय योजना है जिसे क्या लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा जो खबरें हैं वो है राज्य कर्मियों का 2% जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ सकता है और साथ साथ आजम खान से 550 करोड़ के इनकम टैक्स की वसूली की भी खबर है। लेकिन आज अखबारों ने क्या सुर्खियां बनाई हैं हम आपको दिखाते हैं। सभी ने बीती रात जो वक्त नया कानून पास हुआ है उसको सबसे बड़ी जगह दी है। तमाम अखबारों के जो फ्रंट पेज हैं, चाहे अमर उजाला हो, चाहे हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो या फिर नवभारत टाइम्स, सभी ने इस खबर को सबसे बड़ी खबर के तौर पर लिया है और ये लगभग पूरा पेज इससे भरा पड़ा है। अगर आप देखें तो इस वक्फ बिल के पास होने के बाद हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को जगह दी है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है एक बार फिर कि ये वक्फ बोर्ड जो है वो भूमाफिया बन गया है। श्रृंगेरपुर धाम में निषाद राज जयंती के अवसर पर बोले हैं मुख्यमंत्री और उन्होंने ये भी कहा कि इस जमीन को भी कभी क्लेम करने की कोशिश हुई थी वक्फ बोर्ड के द्वारा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अमर उजाला ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को के ही इस बयान को प्राथमिकता दी है। क्या भूमाफिया बन गया है वक्फ बोर्ड, योगी का तीखा सवाल। इस तरीके का जो हेडलाइन है आज अखबारों ने उसे सबसे ज्यादा सुर्खियों में रखा है। दैनिक जागरण को अगर हम देखें तो दैनिक जागरण ने भी वक्फ की जमीन पर के नाम पर अब नहीं चलेगी माफियागिरी, ये उन्होंने इसे हेडलाइन दिया है और नवभारत टाइम्स ने भी इसे बड़ी जगह दी है, भूमाफिया बन गया है बोर्ड। तो आज पूरा जो अखबार है वो इस वक्फ बोर्ड और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से लखनऊ में तो कम से कम भरा पड़ा है। अब अगर हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ें तो कल रामलला के दर्शन किए हैं क्रिकेटर्स ने जो कि आईपीएल में खेलने आए हैं। आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ की जो है टीम के बीच में मैच है और इसमें जो पहुंचे हैं उन लोगों ने कल बीती शाम को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए थे, जिसमें सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत हैं, ये तमाम खिलाड़ी हैं जो कि पहुंचे थे। इसके अलावा जहीर खान ने लखनऊ में मेट्रो तक का सफर किया है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक। ये जो खबर बनाई है ये एनबीटी ने इसे अपने यहां जगह दी है।
लेकिन एक बात जो इस वक्त आज जो खबर छपी, हालांकि अखिलेश यादव के बयान को भी कई अखबारों ने अपने यहां प्रमुखता दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद, और अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि अखिलेश ने क्या कहा है। अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड पर तीखा हमला बोला है, वक्फ बोर्ड के बिल के पास होने पर, और उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल के जरिए ध्रुवीकरण की साजिश हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने यह कहा कि ये बड़ा माफिया बोर्ड बन गया था वक्फ बोर्ड, तो अखिलेश यादव का कहना था कि वक्फ बिल के जरिए ध्रुवीकरण की साजिश हो रही है। तो आज के बाद धीरे धीरे वक्फ बोर्ड पर जो सुर्खियां हैं वो कम होंगी, क्योंकि 2 दिनों से लगातार वक्फ बोर्ड ही चर्चा का विषय बना रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब बीजेपी इस वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के गांव-गांव जाने की तैयारी कर रही है, और बीजेपी ने जो तैयारी की है उसे कई अखबारों ने अपने यहां जगह दी है। हम देखने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीजेपी के प्रदेश इकाई ने कहा है कि वो जब से जो ये जयंती सप्ताह शुरू होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, तो वो गांव-गांव जाएगी वक्फ बिल को लेकर। अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए वो पूरे प्रदेश में मुसलमानों के बीच ये बिल लेकर के जाएगी और उनको इस बिल की खूबी समझाएगी। तो बीजेपी भी अब इस वक्फ बिल पर कूद पड़ी है, ये बिल्कुल साफ ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर देखा जाए तो दूसरी और जो बड़ी खबर है उसमें अगर देखें तो जो राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता है इसे सरकार बढ़ा सकती है। ये राज्य कर्मियों के लिए खुशी की खबर है, जिसे हम कह सकते हैं 2% डीए बढ़ाने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। ये एक बड़ी खबर के तौर पर छपी, हालांकि बहुत ज्यादा अखबारों ने इसे जगह नहीं दी है, लेकिन ये ऐसी खबर है जिससे कि आम जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम अखबारों के पन्ने पलटते हैं तो ढेरों खबरें हैं, लेकिन कोई बहुत ऐसी खबर दिखाई नहीं दे रही। अगर देखा जाए तो जो मुहान योजना है एलडीए की, एलडीए आज से एक मुहान योजना लॉन्च कर रहा है लखनऊ में, और उस मुहान योजना को लेकर के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक लोगों में कौतूहल है कि आखिर ये क्या होगा। आज से मुख्यमंत्री इस योजना को लॉन्च करने वाले हैं। यह अनंतनगर योजना है और इसमें यह 785 एकड़ में विकसित होने वाली योजना है। इसमें अगर देखा जाए तो 8 खंड बनाए जाने हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें तो गोमती नगर में कई खंड बनाए गए थे, उसी तरीके से आकाश, आदित्य, आलोक, आदर्श ए के नाम पर ये पूरी योजना लॉन्च हो रही है। और पहले चरण का जो पंजीकरण है वो आज से खुलने वाला है। इसके अलावा अब शुरू होने वाला है वक्फ संपत्तियों का जो रियलिटी चेक है कि जो वक्फ संपत्तियां हैं क्या वो वक्फ के साथ साथ राजस्व के में दर्ज हैं या नहीं, इसकी भी शुरुआत होने वाली है। ऐसा खबरों में इसे जगह दी गई है, अखबारों ने इसे अपने यहाँ जगह दी है। लेकिन अगर हम देखें तो पॉलिटिकल खबरों के नाम पर आज बहुत ज्यादा किसी भी अखबार में बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ वक्फ की खबरें ही चारों तरफ अगर आपको देखेंगे तो आपको दिखाई देंगी। अखबारों के पन्ने पलटते कई और खबरें हैं, खास करके देखा जाए तो एक खबर आजम खान को लेकर के है, और आजम खान को लेकर जो खबर आई है उसके मुताबिक उनसे इनकम टैक्स जो है वो 505 करोड़ की वसूली कर सकता है। यह हालांकि बहुत ज्यादा है। कहा जा रहा है कि आजम खान के ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसमें इतने पैसों का घोटाला हुआ है। ये बड़ी खबर है। और एक बार फिर आपको बता दें कि राज्य कर्मियों का जल्द बढ़ेगा 2% महंगाई भत्ता। ये बड़ी खबर हालांकि छोटे में छपी है, लेकिन ये आम लोगों के लिए ये बड़ी खबर है। और इस वृद्धि के साथ जो महंगाई भत्ता है वो 55% तक हो जाएगा, और राज्य सरकार इसे जल्द ही इसे लागू करने वाली है। तो आज अखबारों में अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान, अखिलेश यादव के वक्फ को लेकर बयान, इसके अलावा बीजेपी
गांव-गांव वक्फ के बिल को लेकर के जाएगी आने वाले वक्त में। चूंकि 100 साल संघ के पूरे हो रहे हैं तो सभी संघ के जो अधिकारी हैं उन्हें पूरे क्षेत्रों में संघ की शाखाएं 10 दिनों तक लगाने को कहा गया है। ये भी एक खबर के तौर पर है। आजम खान के ट्रस्ट से वसूली की खबर है। राज्य कर्मियों का डीए बढ़ेगा, ये खबर है। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है वो यही है कि जुमे की नमाज को लेकर के आज भारी अलर्ट है। हालांकि कई जगहों पर हिंदू संगठन आज मिठाई बांटने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही ये पास हुआ है तो आज दोनों तरफ की चीजें दिखाई देंगी। एक तरफ मस्जिदों में, खानकाहों में जहां पर भी मुस्लिम जुटेंगे वो हो सकता है कि कहीं प्रोटेस्ट करें, अपना विरोध दर्ज कराएं। दूसरी तरफ कुछ हिंदू संगठन हैं जो आज मिठाई बांटकर, लड्डू बांटकर इस पर जश्न मनाने की तैयारी में भी हैं। तो लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की सुबह की सुर्खियों में आज इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।